क्लास 10 मैथ का क्रैश कोर्स। कौन से प्रश्न होंगे? 6 नंबर वाले। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं 6 नंबर के? 3 प्रश्न। ठीक है, कहने का मतलब 18 नंबर के। अगर ये 3 प्रश्न कर पाए तो कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 18। बात समझ आ रही है? पहला सवाल देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। और ये प्रश्न करना जरूरी है, ये 3 प्रश्न करने जरूर है, लेकिन आते कितने हैं? 6, क्योंकि तीनों के ही ऑप्शन में भी एक एक आता है। मतलब पहला एक प्रश्न होगा 23 नंबर पे, दीर्घ का 6 नंबर का, फिर उसके ऑप्शन में होगा एक 6 नंबर का अथवा करके, दोनों में से कोई एक करना है। मतलब करने 3 है पर आएंगे कितने? 6। तो 6 में से 3 कर दो, 18 नंबर हो गए। इसमें जो है ये 2 समीकरणें दे रखी है, इन समीकरणों के युग्म को हल करना है। तो समीकरण के युग्म को हल करने की 3 विधियां थी। कौन कौन सी? एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक बीजगुणन विधि। तीनों विधियों से अगर सवाल में लिखा हुआ है कि सवाल को विलोपन विधि से करो, तब विलोपन से करना है। अगर सवाल में लिखा है प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से, बीजगुणन से लिखा है तो उससे। अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन है हमारे पास, हमारी मर्जी, हम जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। तो टीचर को केवल आंसर से मतलब है। बात समझ आ गई? तीनों में से कोई भी विधि लगाओ, पर मेरे हिसाब से विलोपन लगाना वो आसान होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन भी थोड़ी आसान है, बीजगुणन थोड़ी सी कठिन है। कठिन अगर करने वाले के लिए कोई कठिन नहीं है, नहीं करने वाले के लिए तीनों कठिन है। बात समझ आ गई? तो फिलहाल इसको करेंगे विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से करने के लिए जो पहली समीकरण दे रखी है इसको नोट करो। ये तो सही रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेना समीकरण ए। पर जो दूसरी समीकरण है, क्या वो इसके रूप में है? नहीं है। यहाँ 9x बराबर 2y+7, यानी यहाँ दूसरा रूप है और यहाँ दूसरा रूप है। ये इधर बराबर 0 गलत लगा है, ये नहीं है इसमें। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। तो अब करेंगे क्या, इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? देखो, 9x, इस 2y को उठा के इधर लाए, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये 7 प्लस का है, इसको भी उठा के इधर ले आए, माइनस का 7, इसको मानना समीकरण 2। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बराबर के इधर भी लिख सकते हो, मर्जी है, चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं है। अगर इधर लिखोगे तो बाद में जाके इधर करनी पड़ेगी, और अगर पहले से लेके चलना चाहो तो पहले से, ये इच्छा है तुम्हारी। अब क्या करना है? अब करना ये है कि जैसा कि विधि का नाम है विलोपन, विलोपन मतलब इसमें से एक चीज हमें विलुप्त करनी है। ठीक है, एक विलुप्त करना है, चाहे x को करें या y को। पर ये विलुप्त कब होगा? विलुप्त ये तब होगा जब इसके गुणांक बराबर हो। मतलब कहने का यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, दोनों बराबर हो, या तो दोनों 3x हो या दोनों 9x हो। तो ज्यादा को कम तो नहीं कर सकते, पर कम को ज्यादा कर सकते हैं गुणा करके। ठीक है, तो जो छोटा होगा उसमें करना है, बड़े वाले में कभी कुछ नहीं करना। करना क्या होगा, इस 3 को 9 हम कैसे बना सकते हैं? जोड़ते हैं नहीं, ना घटाते हैं, केवल गुणा कर सकते हैं। भाग भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि भाग करेंगे तो सवाल उलझ जाएगा। अगर भाग करेंगे तो हम इसको भाग करेंगे, क्योंकि भाग में बड़ी संख्या छोटी होती है, तब हमें इसमें 3 से भाग करना होगा, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ संख्या बटे में हो जाएगी, बटे में संख्या होते ही कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। आंसर तो तभी भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? कठिन। तो अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो बस एक ही बात याद रखो, भाग का मैंने सिर्फ समझाया है, करना कभी नहीं है। समझ रहे हो? ये मैंने तुम्हारी कंफ्यूजन दूर की है, ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ाया है कि ये करके भी हो सकता है, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि इसको करने से सवाल उलझेगा, वो उलझाना नहीं है। तो 3 में 3 से गुणा कर दें अगर, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर इसको लिखना होगा। अब यहाँ लिखने की भी टेक्निक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर इतना लिखना है हमें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर अगर इसमें गुणा हो रही होगी तो गुणा भी लगा देना, इसको पढ़ना नहीं, केवल ये पढ़ो समीकरण 1 व समीकरण 2। इसमें गुणा तो नहीं कर रहा, अगर करते तो इसमें भी लगा देते। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
ठीक, गुणा में जिसमें लग रहा हो उसमें लगा देना। अब देखो, जिसमें गुणा करनी है पहले उसको लिखो, इस समीकरण में गुणा करनी है तो गुणा केवल इस नंबर में नहीं करनी, पूरी ही समीकरण में लिखा है ना समीकरण में गुणा करने का, तो पूरी समीकरण में करोगे। ये 3 से इधर, 3 तिया 9, माइनस यहाँ भी 3 से 3 पंजे, और यहाँ भी 3 से 3 चौक 12। ठीक, दूसरी समीकरण में तो कुछ नहीं किया है, उसको ऐसे ही लिख दो, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर में 0। फिर एक लाइन खींचना, लाइन खींचने के बाद जो भी बराबर हुए हैं, y तो बराबर नहीं हुआ, x बराबर हुआ, जो बराबर हुआ है उसके चिन्ह देख लेना एक बार। यहाँ 9x के आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस, यहाँ भी 9x के आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस, यानी दोनों प्लस है। पर अगर दोनों प्लस होंगे तो ये कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। पर हमें क्या करना है, इनको काटना है। तो काटना है, अगर चिन्ह अपोजिट हो यानी एक प्लस माइनस है तब कुछ नहीं करना, पर अगर चिन्ह एक जैसे हैं तब इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे नीचे वाली समीकरण के। ये क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। और ये ऊपर वाले चिन्ह जो है इनकी वैल्यू खत्म, अब नीचे वाले से मतलब है। ये 9x प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये 15y माइनस का, ये 2y माइनस का नहीं प्लस का, तो 15 में से 2 घटेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, कितना बचेगा 13y। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का, अब इधर आ जाओ, माइनस का 12 प्लस का 7, यहाँ भी माइनस हट चुका है, तो एक माइनस एक प्लस ये भी घटेगा, 12 में 7 गया 5, माइनस का नंबर बड़ा था माइनस का बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा होता तो प्लस का बचता। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस का 13y, इस 5 को उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ। अब इसके बाद आगे का काम देखो, आगे क्या करना है, हमें y का मान निकालना है, तो ये 13 जो है इधर से हटाना पड़ेगा। अगर ये प्लस में होता तो इधर जाके माइनस हो जाता, पर ये y के साथ गुणा में है तो कहाँ जाएगा बटे में, तब कितना हो जाएगा y बराबर, ध्यान से समझो, 5, ये 13 आ गया बटे में, ये माइनस इस 13 के साथ यहाँ बटे में लाओगे। ठीक, पर एक माइनस होता है तो चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे दोनों के बीच में लगाओ, एक माइनस कहीं भी लगा सकते हो, मान पूरी संख्या का वही रहेगा। ठीक है, इस माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ इधर। ठीक है, अपॉन में लगाते नहीं है इसलिए ऊपर लगा दिए। ये y का मान निकल के आ गया, हमें x और y के मान चाहिए थे, y का एक निकल गया। अब क्या करना है, हमें दूसरा निकालना है, किसका x का। उसके लिए हमारे पास दो समीकरण है, एक ये और एक ये y का मान किसी भी समीकरण में रखो, चाहे एक में रखो या दो में रखो, किसी में रखो y का मान निकल के आ जाएगा, सॉरी x का। तो y का मान समीकरण एक में रख देते हैं, मर्जी है किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण एक क्या है, ये है 3x माइनस 5y, ये है समीकरण एक। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में क्या है 0। इसमें किसका मान रखना है y का, तो ये 3x माइनस 5, दोनों के बीच में कुछ नहीं, गुणा लगा दिया, y का मान कितना माइनस का 5/13 माइनस 4 बराबर में 0। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद इसलिए कर दिया क्योंकि गुणा और माइनस दो साइन एक साथ आ रहे थे, तो दो साइन एक साथ आते नहीं, अगर आएंगे तो एक को ब्रैकेट में बंद कर लेना। गुणा करेंगे जब तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 पंजे 25, पहले तो काटने का प्रयास करते हैं पर चूंकि यहाँ 5 से 13 कटेगा नहीं, अगर यहाँ 15 होता तो काट देते, 5 तिया 15, नहीं कटेगा तो गुणा करनी। इधर x है तो इसको इधर ही रखो, ये दोनों नंबर उधर ले जाओ, ये 4 इधर आके प्लस, और ये 25/13 प्लस का इधर आके माइनस का, नंबर एक तरफ कर लिए, वेरिएबल एक तरफ, 3x, इसके बटे में एक मान लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1 और 13 का, 13, एक का पहाड़ा पड़ेंगे 13 में, 13 बार में आएगा, 13 की गुणा ऊपर, 13 चौक 52 माइनस 13 एकम 13 एक बार में, एक की गुणा 25 से,
25 आ जाएगा। अब ये 52 माइनस 25 घटेगा, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बटे में 13। ये 3 कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, चूंकि गुणा में है, तो ये x बराबर 27 बटे 13, ये तो था ही इधर, ये 3 और इसके बटे में चला गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 नेम 27, ये x बराबर 9 बटे 13। तो इसमें हमें x और y के मान निकालने थे, दोनों ही मान निकल के आ चुके हैं, ये x का और ये y का। जब ये पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा वो लास्ट में लिख देना, x बराबर 9 बटे 13, y बराबर -5 बटे 13। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ये था 6 नंबर का काम। इतना काम करोगे तो 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नोट करो इसको। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66। और यदि इस संख्या के अंकों को, नहीं सॉरी, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों की कोई एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या मतलब 24, 25, 46, 94, 96, 84, ये सभी क्या है? 2 अंकों की है। 14, 1 और 4 14, 2 और 5 25, सभी में 2 2 अंक आ रहे हैं। तो इसी तरह से कोई एक संख्या है, क्या है वो नहीं पता, वही हमें निकालनी है। और वो संख्या के लिए कंडीशन दे रखी है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर, यानी मान लो अगर 24 है, 24 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार मुंह से 24 ही निकल रहा है। 24 है तो 24 यानी 2 और 4 होगा 24, और इसको उलट दे तो 24 का उलटने पर क्या बनेगा? 42। 4 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। उलटने का मतलब ये पलट गई संख्या। तो 24 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 66। और इनके अंकों को, इनके जो अंक होंगे, देखो 24 हुआ ना, ये तो है 24, या फिर इसको पलट देंगे तो 42, दोनों को जोड़ेंगे 66। और इनके अंकों का अंतर, एक अंक ये है, एक ये है, अंतर मतलब घटाना, इनको घटाएं तो 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 आएगा। तो आंसर इसका कितना होगा? 24 या फिर 42, क्योंकि दोनों ही 2 अंकों की संख्या है और दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो आंसर पहले पता चल चुका है। अब करते हैं सवाल। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, उसको हमें मानना पड़ेगा, जो भी चीज निकालनी है उसको मान लेंगे। ध्यान से देखो, माना 2 अंकों की संख्या, इसको मानेंगे हम 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या कभी भी माननी पड़ेगी, तो यही मानना। अब ऐसे करके क्यों माना है? ये भाई अकेला है, ये इकाई का अंक हो गया। यहाँ x के साथ में 10 लगा हुआ है, तो ये 10 क्यों लगा है? जिससे ये पता चल रहा है कि ये दहाई का अंक है। ठीक है, ये अकेला है तो इकाई का अंक, और इसके साथ 10 लगा है, इससे ये पता चल रहा है ये दहाई का अंक है। इस वजह से इसको इस तरह से माना गया है। और हमेशा 2 अंकों की संख्या ऐसे ही मानना। बात समझ आ गई? कुछ जगह पे बच्चे क्या करते हैं, बोले 2 अंकों की संख्या तो उसको एक्स वाई मान लिया, बोले 2 अंक हो गए, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। पर ये गलत है। इसमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा इकाई का है कौन सा दहाई का है। बात समझ आ रही? अब कहेंगे बच्चे कि ये इकाई का है और ये दहाई का, एक्स ये दहाई का कैसे है, इसको पलट दो। अब क्या हुआ? अब इकाई अलग हो गई, दहाई अलग हो गई। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कभी मत मानना। और ज्यादातर बच्चे इसी तरह से मान के और सवाल को गलत कर बैठते हैं। बाकी सवाल तो होता चला जाएगा, बस यही पे थोड़ा सा ध्यान देना है, संख्या मानते समय गलती ना हो। 2 अंकों की संख्या बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि हमें 10x प्लस वाई ही माननी है, इसके अलावा कुछ मानना ही नहीं है। अब आ जाओ कंडीशन पे। प्रश्न अनुसार जो भी काम कहा जा रहा है उसको करेंगे। क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल। तो 2 अंकों की एक संख्या तो ये है, और इसको उलटने पर बनी संख्या, यानी अब इस संख्या को पलट दो। पलटोगे कैसे? भी देखो, अभी बताया था ना कि 24 है अगर, तो इसको पलटने का मतलब है 4 इधर कर दो 2 इधर कर दो, यही तो है। यहाँ पे ये क्या है?
इकाई का अंक, और ये 10 के साथ लगा हुआ है इसलिए क्या है, दहाई का अंक। पलटने का मतलब ये है कि इसको दहाई का कर दें और इसको इकाई का। तो अगर इसको इकाई का करना है तो ये अकेला रहेगा, और इसको अगर दहाई का करना है तो 10 इसके साथ चला जाएगा, तभी तो अंक पलटे गए। और दोनों का योगफल, और कितना दे रखा है, 66। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ के सवाल को करना है, समझ के। अब यहाँ ध्यान दो, ये x है, ये भी x है, ये कितना है 10x और एक x, ये 10 और एक 11x। यहाँ कितना है y, और यहाँ कितना 10y, एक y ये और 10y ये, कितना हो गया 11y। 11x और 11y दोनों में 11 11 दिख रहा है। जब दोनों में 11 दिख रहा है इसको कॉमन निकाल लो। x यहाँ से 11 कॉमन आया, x बच्चा प्लस यहाँ से 11 कॉमन निकला y, बराबर में 66। ये x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो। ये 11 कहाँ आ जाएगा इसके साथ, बटे में, चूंकि गुणा में है। ये इससे कट भी जाएगा, 11 छंग 66, x प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लेना समीकरण 1। तो जो पहली कंडीशन थी उसके हिसाब से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अब यहाँ ध्यान से समझो, संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो जो भी अंक है उनका अंतर, यानी, और अंतर मतलब घटाना, योगफल मतलब जोड़ना, जो भी जोड़ा था। अब अंतर है तो घटाना है, और किसका अंतर है, अंकों का। और अब यहाँ ध्यान दो, अंक यहाँ पे क्या है, x और y, ना कि 10x और y। बात समझ गए? ये मत समझना कि ये पूरा अंक है, ये अंक नहीं है। ये 10 क्या है, ये 10 सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि ये दहाई का अंक है, बाकी इस 10 का कोई रोल नहीं है। समझ गए? ये मत समझो कि ये पूरा अंक है, पूरा अंक नहीं है, अंक केवल x है और y है। तो अंकों का अंतर मतलब x और y कितना दे रखा है, ये पहले इसको शब्दों में लिखो, उसके बाद ऐसे लिखना। क्या दिया था, अंकों का अंतर कितना है 2। ठीक, अब अंक के अंतर यहाँ पे कर दो, अंक एक x और दूसरा y, ये है कंडीशन। ठीक है, तो ये समीकरण बन गई 2। अब एक समीकरण ये है और एक ये है, 2 समीकरण हो गई। जो काम अभी पीछे किया था विलोपन विधि में, इससे पीछे वाले सवाल में, ठीक वही काम यहाँ पे कर दो। समीकरण, और काम क्या था हमारा, गुणांक देखना। तो गुणांक यहाँ भी x, यहाँ भी x, वहां भी y, यहाँ भी y, दोनों ही गुणांक बराबर है। ठीक है, तो गुणांक गुणा करने नहीं इसमें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 6। दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस का y माइनस का y, जब इन दोनों के साइन अपोजिट है तो हम इसी को काट देते, अगर इसको काटेंगे तो साइन बदलना पड़ेगा, तो वो जुड़ जाएगा। तो ये कट गया, x और x 2x, 6 और 2 8, x बराबर 8। ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, 2 चौक 8, x बराबर कितना आ गया 4। x का मान आ गया। अभी हमें किसका निकालना है, y का भी निकालना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में x और y दोनों आ रहे हैं। तो y का मान उठा के x का समीकरण 2 में रख दो, या 1 में, जिसमें इच्छा है उसमें रख दो। निकालना क्या है हमें, y का मान। तो y इसमें प्लस है तो इसमें रख दो, उसमें करोगे तो माइनस उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है उसमें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी 1 कहाँ पे है, ये है, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान निकाला है ना, कितना 4, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से y का मान निकालना है तो इस 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो जैसे ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में 4 गया
2, y का मान 2 आ गया, x का 4 हो गया, y का 2। पर हमसे जो पूछा गया था वो संख्या पूछी गई थी, पर संख्या अभी नहीं निकली है, संख्या अब निकलेगी। अतः 2 अंकों की संख्या क्या होगा, इधर करते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। संख्या यही तो मानी थी, यहां मान लगा दो, 10 गुणा x का मान कितना आया है 4, गुणा क्यों लगाई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। इधर y का मान कितना है 2, 10 चौक 40 प्लस 2, कितना आ गया 40 और 2 42, ठीक, यही संख्या होगी। अब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी, चाहो तो चेक कर सकते हो कितना है 42 है, इसको पलटोगे तो 24 बनेगा, 4 इधर 2 इधर। ये तो कहा गया था कि अंकों को पलटने पर और जो 2 अंकों की संख्या थी उनको जोड़ने पर कितना आ रहा था 66, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66 बन रहा है। और इसके अंकों का अंतर कितना था 2, तो एक अंक ये है एक ये है, दोनों का अंतर यानी 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। आंसर चेक भी कर सकते हो, नोट करो इसको।